गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्या, अभी तो गुड नाइट बोलना चाहिए। 12:49 हो रहा है और मैं 12:49 पे भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। खैर, हम इस वीडियो में समझेंगे एटीएम क्या होता है, एटीएम का शुरुआत कैसे हुआ था, अभी जो हम मॉडर्न एटीएम यूज कर रहे हैं जिसमें हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर पाते हैं, ये कब बना और भारत में पहली एटीएम कब आई। साथ साथ समझेंगे जो एटीएम्स का टाइप है, खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई लेवल के एटीएम पूछे जाते हैं, पिंक लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल एटीएम, ऑरेंज लेवल एटीएम। हम इस वीडियो में सभी को समझेंगे। एक्चुअल में ये एग्जिस्टेंस में एटीएम हमें बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बैंकर होने के नाते हमें सारे एटीएम्स का, सारे जो ऐसे एग्जिस्टेंस में या फिर ना भी हो एग्जिस्टेंस में, जो हमारे सर्कुलर में है, जो नॉलेज हमारे साथ मार्केट में चल रहा है, ट्रेंड में है, जिसे हमें जानना चाहिए, उस जानकारी को हमें जरूर समझना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम सारी चीज़ें समझेंगे टाइप्स ऑफ एटीएम के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एटीएम बना कब था। तो सबसे पहला एटीएम लंदन में जॉन सेफर्ड बैरन के द्वारा 1967 में बनाया गया था। जब वो अपने बैंक में गए थे किसी रीजन से सैटरडे को विड्रॉ करने के लिए और वो विड्रॉ नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने गुस्सा में आके, कहते हैं ना कि अगर कोई प्रॉब्लम ना आए तो सॉल्यूशन हम नहीं खोज पाते हैं, उन्हें उस दिन विड्रॉ करना था और वो विड्रॉ नहीं कर पाए, तो वो गुस्सा में आकर एटीएम का आविष्कार कर दिए। और आविष्कार जब वो किए थे तो वो पहला एटीएम, उस समय हम लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर सकते थे उस एटीएम में। उसमें कार्बन से बनी एक पेज होती थी जिसे इंसर्ट करने के बाद आप मैक्सिमम $10 तक विड्रॉ कर सकते थे। बाद में ये एटीएम जो है वो अपडेट हुआ और ये अपडेट हुआ यूएसए में 1970 में डोनाल्ड विजल के द्वारा जो एटीएम आविष्कार किया गया था, उसमें हम एटीएम जो आज का आधुनिक एटीएम है उसमें कार्ड इंसर्ट करके विड्रॉ करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अभी हम उसमें और भी ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं, टॉकिंग एटीएम आ चुका है, यूपीआई से आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बस ये समझेंगे जो टाइप्स ऑफ एटीएम है वो कैसे कैसे हैं। अभी सिर्फ कोड बनाने के लिए मैं कुछ एटीएम्स के बारे में अभी बता रहा हूँ कि एटीएम की स्टार्ट कैसे हुई थी। इसी में हम साथ साथ समझ लेते हैं कि जो पहला एटीएम भारत में आया था वो एचएसबीसी बैंक के द्वारा 1987 में सेटअप किया गया था मुंबई में। और एटीएम जो है जब सेटअप मुंबई में किया गया था उस एटीएम को हम कहते थे ऑन साइट एटीएम। ऑन साइट एटीएम का मतलब होता है वो एटीएम जो बैंक के जो पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर में एटीएम को सेट किया गया हो और उस एटीएम का जो है उसका जो केयर किया जाता है, जो उसमें नेटवर्क यूज किए जाते हैं, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी चीजें बैंकों के द्वारा ही की जाती है। उसे हम कहते हैं ऑन साइट एटीएम। इसके बाद आता है हमारा ऑफ साइड एटीएम। ऑफ साइड एटीएम में सारी एटीएम जितने भी हमारे लेवल के एटीएम है वो सारे आते हैं जो कि बैंक के पर्टिकुलर एरिया से बाहर है, जिनका सेटअप बैंक से कोई भी लेना देना नहीं है, वो सारे एटीएम हमारे कहलाते हैं ऑफ साइड एटीएम। जिसमें हमारा बेसिकली 2 टाइप का एटीएम होता है। पहला होता है हमारा व्हाइट लेवल एटीएम, दूसरा होता है ब्राउन लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम वो एटीएम होता है जिसका मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सभी चीजें थर्ड पार्टी, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, कोई प्राइवेट कंपनी के द्वारा रन किया जाता है। जिसमें सबसे पहला एटीएम है हमारा टाटा इंडी कैश, जो कि व्हाइट लेवल का सबसे फर्स्ट एटीएम है। और भी इसके कई एग्जांपल है, जैसे मुथूट का अपना एटीएम है, या फिर और भी मल्टीपल एटीएम आप मार्केट में देखते होंगे जो कि आपके व्हाइट लेवल एटीएम होते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ब्राउन लेवल एटीएम की बातें करें तो ब्राउन लेवल एटीएम में हमें बहुत सारा ऐसा एटीएम मार्केट में देखने को मिलता है जो किसी पर्टिकुलर बैंक का ही एटीएम होता है, बट उसका जो केयर है, जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके अंदर मशीन लगा हुआ है, उन सभी चीज़ों का केयर किया जाता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी के द्वारा। बट जो उसकी नेटवर्क या कैश मैनेजमेंट है वो देखती है बैंक, और वहाँ पे बैंक का ही स्पॉन्सर किया हुआ वो एटीएम होता है, बैंक का ही एडवर्टाइज वहाँ पे किया जाता है। ये हमारा होता है ब्राउन लेवल एटीएम। इसके आगे अगर हम आते हैं तो कई और प्रकार के एटीएम होते हैं, जैसे कि ग्रीन लेवल एटीएम। ग्रीन लेवल एटीएम जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। इसमें जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो सारे फार्मिंग से रिलेटेड होते हैं। और जो ये एटीएम अगर अभी बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट एक गुड़गांव में हमें देखने को मिलता है, बट बहुत ही ज़्यादा कॉमनली अगर हम बोले तो ये एटीएम अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसके बाद हम समझते हैं पिंक लेवल एटीएम के बारे में। पिंक लेवल एटीएम का पहला सेटअप चेन्नई में किया गया था और अभी इसकी जो सेटअप है वो हमारे झारखंड में भी हमें देखने को मिलता है और भी कई जगहों पे ये एटीएम है। ये एटीएम बेसिकली वैसे एरिया में बनाया जाता है जहाँ पे फीमेल को ध्यान में रखते हुए, उनके सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एटीएम का सेटअप किया जाता है। वहाँ पे 1 लेयर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होता है, कैमरा ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें की जाती है।
फिर हमारा आता है ऑरेंज लेवल एटीएम। हमें ये भी बहुत ही कम देखने को मिलता है, इवन मैं आज तक कभी नहीं देखा हूँ इस एटीएम को, बट ये एग्जिस्टेंस में है। ऑरेंज लेवल एटीएम होता है आपके शेयर के ट्रांजेक्शन के लिए, लाइक आपको डीमेट से कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, किसी भी ऐसे ट्रांजेक्शन से जो आपके शेयर के लेन देन से रिलेटेड है, वो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो ऑरेंज लेवल एटीएम में। इसके बाद आपका होता है येलो लेवल एटीएम। येलो लेवल एटीएम जो आपका होता है वो होता है ई कॉमर्स से रिलेटेड, और ये एटीएम आप बहुत बार देखे भी होंगे। ऐसे एटीएम को देखने के लिए आप अगर कभी भी जाते हैं किसी ऐसे आपके आसपास के वेयर हाउस में, जो पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, से फ्लिपकार्ट का आपने कोई सामान परचेज किया और आप उसका पेमेंट जो है पर्टिकुलर उस एरिया में जाकर उनके वेयर हाउस में जाके करना चाहते हैं, तो आप उनसे पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे एटीएम को हम बोलते हैं येलो लेवल एटीएम। एंड आई बिलीव कि इस वीडियो में हमने सारे लेवल के एटीएम को डिस्कस कर लिया होगा। एक बार मैं फिर से देता हूँ। ऑरेंज जो होता है, ऑरेंज लेवल आपका यूज किया जाता है शेयर ट्रांजेक्शन के लिए, पिंक लेवल आपका किया जाता है वुमेन के लिए, और जो ग्रीन लेवल है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है। ब्राउन लेवल आपका जो होता है वो मैनेज किया जाता है किसी पर्टिकुलर बैंक के द्वारा, बट जो उसके केयर होते हैं, जो उनका देखभाल होता है, वो किया जाता है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट एंटिटी इंडिविजुअल के द्वारा। व्हाइट लेवल जो है वो प्रॉपर तरीके से किसी प्राइवेट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, जैसे कि आपके टाटा इंडिकेस जो है फर्स्ट व्हाइट लेवल एटीएम है। येलो लेवल एटीएम आपका ई कॉमर्स लेवल एटीएम होता है। आई बिलीव कि इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से एटीएम के जो लेवल्स हैं उसके टाइप को समझ गए होंगे। इस साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एटीएम के जो पर्टिकुलर फीचर्स हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीडीएम के बारे में, टॉकिंग एटीएम के बारे में। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे, और भी कई तरीके के एटीएम में रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।